सिर्फ 16 सोमवार और भोलेनाथ की विशेष कृपा। लेकिन अगर आप यह एक नियम भूल गए तो आपका पूरा व्रत अधूरा माना जाता है। जानिए पूरी सच्चाई जो हर शिव भक्त को पता होनी चाहिए। वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें जिससे कि आप 16 सोमवार में कोई भी भूल चूक ना करें। हर हर महादेव। कहते हैं कि 16 सोमवार के व्रत सच्ची भावना से, सच्ची भक्ति से, संयम से और श्रद्धा से व्रत किया जाए तो भोलेनाथ की कृपा अपने भक्तों पर एक विशेष कृपा बनी रहती है। देखिए आगे मैं आपको संपूर्ण विधि बताती हूँ 16 सोमवार की। सबसे पहले तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय होने से पहले उठें और आप अच्छे से स्नान करें, गंगा जल से स्नान करें। और आपको जो मतलब लाल, पीला, हरा सावन है तो सावन से ही आपको 16 सोमवार का संकल्प लेना है, तो आप वो लें और भगवान शिव का स्मरण करें। स्मरण करते हुए आपको संकल्प लेना है सबसे पहले तो, जो कि कई लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। आप अगर 16 सोमवार स्टार्ट कर रहे हैं और सावन के पहले ही सोमवार से आपको स्टार्ट करना है। अगर आप पीरियड से हैं या मासिक धर्म चक्र में चल रहे तो आप इस व्रत को चालू ना करें सावन की। जब आप फ्री हो जाएं तब आप सावन के किसी भी सोमवार से आप 16 सोमवार व्रत कर सकते हैं। आपको संकल्प लेने के लिए आपको पूर्व या उत्तर दिशा में बैठना है और संकल्प के लिए आपको गंगा जल या जल, उसमें अक्षत और पुष्प लेकर के आपको संकल्प लेना है। हे भोलेनाथ, हे मेरे शिव जी, मैं आपके 16 सोमवार व्रत कर रही हूँ। मैं श्रद्धा भक्ति से आपके व्रत करूँगी और आप मुझ पे इतनी कृपा करना कि मैं आपके सारे 16 सोमवार मतलब व्रत अच्छे से कर सकूं और मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो आप उसको संभाल लें। और संकल्प लेने के बाद आपकी जो मनोकामना है वो शिव जी को आप बोलकर ये चीज़ें आप अर्पित कर दें और आपका व्रत चालू करें। अब देखिए इस थाली में 16 सोमवार के लिए जो भी जरूरी सामग्री है वो है, और इसमें कुछ सामग्री ज़्यादा भी है पर 16 सोमवार में जितनी है उतनी से ज़्यादा है। जैसे कि आपको बेलपत्र, धतूरा और समी के पत्ते, ये सब चीज़ें आपको चाहिए होगी। पुष्प और देसी घी का दिया जलाना और तस्वीर होनी चाहिए, मतलब शिव पार्वती जी के पूरे परिवार की। और अगर आपके पास पीतल के गणेश जी ना हो तो आप एक सुपारी ले करके उसमें आवटी बांध करके आप उनको गणेश जी के रूप में स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। तो इस पूजा में गणेश जी की पूजा आपको पहले करनी है। फूल, नारियल, और जैसे कि आप संकल्प ले रहे हैं तो आपको व्रत कैसे करना है, मतलब दूध से करना है तो आपको 16 सोमवार दूध से ही करने हैं, आपको कुछ खाना नहीं है। और अगर आप लड्डू से कर रहे हैं यानी चूरमा के लड्डू से कर रहे हैं तो आपको ना 16 सोमवार लड्डू से ही करने पड़ेंगे। इसी तरह व्रत किए जाते हैं और 3 बार 16 सोमवार किए जाते हैं, एक बार दूध से, एक बार तुलसी से और एक बार चूरमे के लड्डू से, जो कि मैंने अभी लड्डू से कर चुकी हूँ 16 सोमवार, और आगे मेरा हुआ तो मैं दूध से कर लूँगी। तो इसी तरह ना आपको सामग्री जो जो आप लगती है, आपको पता ही होती है कि 16 सोमवार में, और आपको सफ़ेद चंदन लेना चाहिए भोलेनाथ के लगाने के लिए। अक्षत, रोरी तो खैर पार्वती माता को लगेगी, भोलेनाथ पे नहीं चढ़ाई जाती है। और ये चीज़ें आपको लगेंगी, फल, पुष्प, जनेऊ, आवटी, ये चीज़ें आप रख लें। और दक्षिणा तो आप अवश्य ही रखें उसमें पूजा में। अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, और नहीं है तो शिवलिंग आपको मिट्टी से बनाए तो वो और भी अच्छा है। आप खुद शिवलिंग बनाएंगे तो उसका फल आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और अगर आपके पास मिट्टी का भी नहीं बना सकते हैं तो शिवलिंग जो आपके घर में है आप उससे भी अभिषेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सामग्री दी गई है सारी, जो आप थाली में देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है यदि सामग्री ज़्यादा है तो आप थोड़ा कम कर सकते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा नहीं चढ़ाने तो आप अपने हिसाब से देख लें। तो ऐसे ही भोलेनाथ की आपको सेवा करनी है। अब देखिए आपने संकल्प ले लिया है। संकल्प लेने के बाद
आप पूजा स्टार्ट करेंगे तो आप पहले जल चढ़ाएंगे भोलेनाथ को, और जल चढ़ाते हुए आपको ओम नमः शिवाय या ओम ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको ज़रूर बोलना है। मंत्र आपको मुंह में जाप करते रहना। जैसे आप दही चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, और यदि आखिरी में आप हवन कर सकते हैं तो आप हवन भी कर सकते हैं। हवन करने के बाद आप आरती कर लें। आरती करने के बाद आप अच्छे से भोलेनाथ के हाथ जोड़ें और उनसे जो भी भूल चूक हुई हो तो आप उनसे क्षमा मांगे और उन्हें माफ़ करने के लिए कहें कि मुझसे अगर कोई भूल चूक हुई है पूजा में तो मुझे क्षमा कर दे। और संकल्प आप ले ही चुके हैं तो आपको हर सोमवार को 16 सोमवार को ऐसे ही व्रत करने हैं और इन्हीं सामग्री के साथ करने। और 16 सोमवार हो जाए तो 17वें सोमवार को आपको उद्यापन करना है। तो ऐसे ही आप पे भगवान शिव की कृपा बरसती रहेगी। ये हमारे पुराणों में भी दिया गया है, क्योंकि ये चीज़ें आपको व्रत अगर आप करते हो तो इसका फल आपको अवश्य मिलता है और आपकी सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं। और इस व्रत में आपको क्या नहीं करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भावना नहीं रखना है और किसी को अपमान नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलना है, आपको क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छी श्रद्धा भाव से आपको पूजा पाठ करनी है। पूरे दिन आपको मन ही मन में ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलना है, जिससे कि आपका मन और पवित्र होता रहे और आप किसी के प्रति कुछ गलत ना बोले, कुछ गलत ना सुने। तो यही एक विधि थी जो आपको करनी। और दूसरी बात, आपको क्या नहीं करना है, आपको भोलेनाथ जी के ऊपर हल्दी और आपको रोली ऐसे सिंदूर वगैरह नहीं चढ़ाना, जो कि भोलेनाथ को नहीं चढ़ाते हैं। और एक केतकी का फूल आता है वो भी आपको नहीं चढ़ाना है। हमारे भोलेनाथ तो इतने भोले हैं, हम इनको कोई महंगी चीज़ों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि हम क्या चढ़ा रहे हैं। वो तो हमारी श्रद्धा और मन के भाव को देखते हैं, निर्मल मन को देखते हैं कि हम लोग कैसे उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, किस श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं। ये उनके लिए सर्वोपरि है। तो यही कहा जाता है कि भोलेनाथ की पूजा बहुत श्रद्धा से करनी चाहिए। वो हमारे भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो खुश होकर वरदान भी जल्दी दे देते हैं। तो हो सकता है कि आपकी समस्याएं हो या कुछ परेशानियां हो तो वो भी दूर हो जाए इस पूजा से। तो भोलेनाथ की कृपा वही सब पे बनी रहे और इसी तरह आप पूजा करते रहें। सोमवार तक आपको इसी विधि से पूजा करनी है और ये कोई बहुत कठिन व्रत नहीं है, पर हाँ आप थोड़ी चीज़ों को थोड़ा करके ध्यान देंगे तो आपका व्रत सफल हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी व्रत किए, मेरे व्रत बहुत अच्छे से हो गए थे। तो इसी तरह मैं आपको बता रही हूँ कि व्रत आप सच्ची श्रद्धा और अच्छे मन से करना है तो भगवान सब देखते हैं। अगर कोई भूल चूक भी होती है तो क्षमा कर देते हैं। तो भाई इसी तरह अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आगे की वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्योंकि पूजा पाठ अगर हम लोग कर रहे हैं तो किसी को शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।